Hello friends, I am Ajit Agarwal and in this class of organic chemistry we will discuss you a basic nomenclature of organic compounds other than hydrocarbons. In the last class we have already discussed the nomenclature of hydrocarbon. In this class we will discuss other compounds also. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अब उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे उसकी नेमिंग को दो पार्ट में करना है फर्स्ट पार्ट उसका होता है एल्काइल ग्रुप अदर पार्ट फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप डिपेंड अपॉन हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन द चेन और ये ड्राइव कैसे होता है हम लोगों ने पिछली क्लास में एल्केन एल्कीन अल्काइन की आईयूपीएसी नेमिंग को डिस्कस किया था जिसमें उनके हमने जनरल फॉर्मूला पढ़े थे उनके एग्जांपल्स दिए थे तो जो एल्केन होते हैं उन एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 अगर हम उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास CnH2n+1 जो +2 था लास्ट में उसमें एक अच्छा हटा दो तो जो बचा वो ग्रुप होगा इसी बचे ग्रुप को एल्काइल ग्रुप कहते हैं तो एल्काइल ग्रुप कैसे बना एल्काइल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड by loss of one hydrogen atom from parent alkane तो ये हमारी डेफिनेशन है these groups are derived by loss of a hydrogen atom from parent alkane first alkane as you know was methane मीथेन में से हम एक एच को निकाल देंगे तो बचा हुआ ग्रुप होगा CH3 तो CH4 का नेम क्या होता है CH4 का यूपीएससी नेम था मीथेन after loss of one hydrogen atom it will change to methyl group कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अल्काइन और अल्काइल में अल्काइन ग्रुप्स जो होता है उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है जबकि अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्म अब हम देख सकते हैं जो बना है CnH2n+1 के फॉर्म में होगा जिसकी इक्विवेलेंसी फ्री होगी इसी फ्री वैलेंसी के साथ हम इसमें नेक्स्ट पार्ट फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे Similarly, second example of alkane series is ethane C2H6. अगर हम इथेन में से एक हाइड्रोजन को लॉस कर दें तो बचा हुआ ग्रुप होगा C2H5 that you can write in expanded form as CH3 single bond CH2 और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई its name is ethyl तो CH3 CH2 को C2H5 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है तो ये हमारे एल्काइल ग्रुप हो गए जैसे मीथेन है इथेन है उसे मिथाइल इथाइल बना है जैसे प्रोपाइल ब्यूटाइल एंड सो ऑन और भी ग्रुप बन सकते हैं नेक्स्ट इन फ्री वैलेंसी यानी एल्काइल ग्रुप की फ्री वैलेंसी को कंप्लीट करता है ये फंक्शनल ग्रुप तो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which represents the characteristic properties of the compound ठीक है तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके नेम होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं ये बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं जैसे कि हम लोग के ह्यूमंस में सर नेम होता है तो सर नेम उसकी करेक्टरिस्टिक को शो करता है उस पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी को इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो हम डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो कि हम लोग के नेमिंग में यूजफुल है तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल पहले हम इस क्लास में आज ये फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे बेसिकली यही अभी 10th के कोर्स में है आईएससी में एल्कोहल्स एल्डिहाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स कीटोन्स और हेलाइड्स तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एल्कोहल्स तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है राइट डाउन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल सीरीज या राइट डाउन द ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल सीरीज
तो अल्कोहल सीरीज का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड ओ एच। ये जो स्टार्टिंग बॉन्ड दिखाया है, ये फ्री वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अल्काइल ग्रुप की फ्री वैलेंसी से ज्वाइन होकर उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। इस OH ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सिमिलर नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। एल्डिहाइड सीरीज इज फ्री वैलेंसी बॉन्ड सी एच ओ। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो लिखा जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। इट इज नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सी ओ ओ एच। जिस तरीके से ये CHO ग्रुप होता है उसी तरीके से ये COOH ग्रुप की भी स्ट्रक्चर बनती है। बट डिफरेंस ये है, सी डबल बॉन्ड ओ दोनों में कॉमन है। बस यहाँ सिंगल बॉन्ड H की जगह पर सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H हो जाएगा। इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कीटोन सीरीज। कीटोन सीरीज का जो फंक्शनल ग्रुप है ये कभी भी टर्मिनल्स पर नहीं आता है। ये हमेशा टू अल्काइल ग्रुप्स के बीच में ही रहेगा। सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, इन शॉर्ट यू कैन से CO ग्रुप, आल्सो नोन एज कीटो ग्रुप। एंड लास्ट, हेलाइड्स। Halides are related to halogens, elements of group 17, represented common letter by X. It may be fluorine, chlorine, bromine, iodine. तो इन ग्रुप से इन फंक्शनल ग्रुप का यूज करके हम लोग कंपाउंड बनाएंगे और उसकी IUPAC रेमिंग को डिस्कस करेंगे। ये तो नोन है, हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ रूल्स पढ़े थे कि न प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं। तो उस चीज को माइंड में रख के हम लोगों को आगे नेमिंग करनी है। और अगर उस वीडियो को आपको डिस्कस करना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से इसको रिमाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अल्कोहल की नेमिंग से स्टार्टिंग करते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे सबसे पहले जनरल फॉर्मूला नोन होना चाहिए। जैसे हम बता चुके हैं कि हर एक कंपाउंड के दो पार्ट होंगे, एल्काइल ग्रुप दैट कम्स फ्रॉम CnH2n+1 और फंक्शनल ग्रुप। हर एक कंपाउंड्स के लिए या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी कंपाउंड्स के लिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH। तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 OH ग्रुप। IUPAC नेम। जब नेमिंग करेंगे तब सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि कार्बन कितने हैं एक लॉन्ग चेन में। कार्बन काउंट करने के बाद उतने ही कार्बन का हम लोग एल्केन फ्रेम करेंगे। जैसे मान लीजिए सिंगल कार्बन है तो मीथेन में आएगा 2 कार्बन का इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन। ये लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं वर्ड रूट जो होता है। और फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल OH था, तो OH के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स ऑल। तो नेमिंग में 3 पार्ट हुए। वर्ड रूट जो एल्क ग्रुप होता है, इन आइन डिपेंड्स अपॉन कौन सा बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में लॉन्ग चेन में, और फंक्शनल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग नेमिंग ऑल। तो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स इन आइन में इसको एक होता है, और फंक्शनल ग्रुप OH। तो इन सबको मिला देंगे तो ये हमारा कंबाइंड नेम बन जाएगा एल्केनॉल। एक चीज और कि अगर एल्केन, जैसे हम जानते हैं कि एल्केन की एंडिंग ई लेटर से होती है, और हाइड्रोक जो अल्कोहल का जो नेम है वो ऑल से हम एंड करेंगे। तो जब सेकेंडरी सफिक्स की स्टार्टिंग वॉल साउंड से होती है, जैसे O आ रहा है,
तो हम एल्केन का ई ड्रॉप कर देते हैं। ई को ड्रॉप करने के बाद इसके प्लेस में हम लगा देंगे ओ एल ऑल। तो एल ई ड्रॉप करेंगे और नाम हो जाएगा ALKANOL। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। नाउ कम टू फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज। हर एक ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड मेंबर का याद रखना जरूरी है। तो फर्स्ट मेंबर वी विल स्टार्ट विद कार्बन नंबर 1। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, इसलिए हम एन की प्लेस 1 रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CH2n+1 में एन की जगह 1 रखेंगे तो H3 आएंगे, जबकि अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप हमको OH लेना है। इसको अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला शो करें तो सिंगल कार्बन है, 4 वैलेंसी को हम 4 स्टिक से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 साइड्स हम लोग एक एक हाइड्रोजन एटम लगाते हैं और लास्ट में OH ग्रुप। इस तरह बन जाता है ये हमारा अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉमन नेम क्या होगा? CH3 को जैसे कि हम नोन है कि हम लोग इसको मिथाइल कहते हैं। CH3 इज मिथाइल ग्रुप, कम्स फ्रॉम मीथेन बाय लॉस ऑफ वन हाइड्रोजन फॉर्म इट। और OH के लिए अल्कोहल ग्रुप। तो कॉमन नेम इज मिथाइल अल्कोहल। इट्स IUPAC नेम जो होगा वो इस रूल के अकॉर्डिंग होगा। सिंगल कार्बन का एल्केन मीथेन होता है। यहाँ पर हम ई ड्रॉप करेंगे और आखिरी में ऑल लगा देंगे। सिमिलरली इट्स सेकेंड मेंबर for n equals to 2, you will get the formula C2H5OH। इसको अगर स्ट्रक्चर हम शो करें तो 2 कार्बन आर देयर, सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, क्योंकि एन आ रहा था प्राइमरी सफिक्स के फॉर्म में। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो हर एक कार्बन के सराउंडिंग 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। तो एक तो ऑलरेडी कार्बन से ज्वाइन है। 2 हाइड्रोजन लगाएंगे हम इस टर्मिनल पर, राइट साइड टर्मिनल पर। 3 हाइड्रोजन लेफ्ट कार्बन के साथ और एक OH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। So its common name is C2H5 is known as ethyl, comes from ethane by loss of one hydrogen, and OH corresponds to alcohol। ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम रूल के अकॉर्डिंग होगा। फिर से जैसे नोवन हमने कहा था कार्बन नंबर काउंट करेंगे उसका एल्केन बनाते हैं। 2 कार्बन आर देयर तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन होता है इथेन। ई ड्रॉप करके हम लगा देंगे ऑल। तो इस तरह ये बन जाएगा हमारा इथेनॉल। नाउ नेक्स्ट कम टू एल्डिहाइड कंपाउंड। एल्डिहाइड फिर से जनरल फार्मूला जैसे हम नोन है कि हमें एल्काइल ग्रुप लेना है CnH2n+1। फंक्शनल ग्रुप CHO। CHO को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे आते हैं? C और O में एक डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड है। जब भी स्ट्रक्चर फॉर्म बनाने को आएगा तो इस फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। IUPAC में कैसे करेंगे? अगेन यू विल काउंट कार्बन नंबर इन लॉन्ग चेन, करस्पॉन्डिंग एल्केन बनाएंगे और यहाँ जोड़ देंगे हम सेकेंडरी सफिक्स ALL। Again, you will drop this E to form LK null। ओके, तो इस तरह से हम लोग IUPAC नेमिंग करेंगे एल्डिहाइड सीरीज की। नाउ कम टू फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज। ये नोन है कि फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही एक सिंगल कार्बन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर कंपाउंड की स्टार्टिंग n इक्वल टू 0 से करते हैं, क्योंकि कम से कम एक कार्बन होना जरूरी है। तो यहाँ 1 नहीं रखना है, 1 रखेंगे तो CHO का एक कार्बन और ये कार्बन मिलकर 2 कार्बन बन जाएंगे। इसे पहला मेंबर जो होगा n = 0 से स्टार्ट होगा मतलब कार्बन नहीं होगा। तो यही 0 यहाँ रखेंगे तो हमारे पास सिंगल H आएगा, HCHO। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, स्ट्रक्चर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? जो CHO ग्रुप है वो तो होता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H के फॉर्म में। फोर्थ वैलेंसी को एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करा जा रहा है तो इसलिए हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। कॉमन नेम इस एच के लिए ऐसे कोई रूल नहीं है, मेमोरी के लिए बस याद कर सकते हैं। एच के लिए हम फॉर्म लगा रहे हैं और CHO ग्रुप के लिए एल्डिहाइड, कॉमन नेम विल बी फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC नेम, हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल? सिंगल, सिंगल कार्बन है तो कौन सा एल्केन बनेगा? मीथेन। लेकिन अगेन यू विल ड्रॉप ई एंड ऐड
El corresponds to aldehyde group. Second member, you will start with n equals to 1. If you place n equals to 1 in CnH2 and plus 1, you will get CH3. Functional group for aldehyde series is CHO. Common name for CH3, you will put acid. CHO aldehyde series. तो यहाँ पे aldehyde पुट कर देंगे, तो combined नेम हो जाएगा इसका acetaldehyde. And IUPAC name is ethanol. Again, three parts are there in its naming. As you can see, first, eth. Eth is word root. In, primary suffix. Al, secondary suffix. Understood? Now, come to next member of this class. Acid series. Again, CnH2n plus 1, पहला part होगा alkyl group. And for functional group, this is COOH group. IUPAC name. So you will count carbon number to form respective alkane. जितने कार्बन होंगे एल्कीन बनाएंगे और एसिड्स के लिए हम एंड करेंगे ओइक एसिड के साथ. तो अब इसमें भी हम फर्स्ट मेंबर स्टार्ट करते हैं. हम फिर से देख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल में भी कि फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है, तो यू विल स्टार्ट विद n इक्वल टू 0. सो फर्स्ट मेंबर विल बी अगेन HCOOH. जैसे मैंने बताया था H के लिए कोई खास नहीं है, तो इस H के लिए कॉमन नेम में हम लिखेंगे फॉर्म, और एसिड के लिए लगा देते हैं एक एसिड. इट्स नेम इज फॉर्मिक एसिड. IUPAC नेम. हाउ मेनी कार्बन आर देयर? अगेन सिंगल कार्बन. सिंगल कार्बन के लिए कौन सा बनेगा? मीथेन. ई ड्रॉप करेंगे क्योंकि ओइक एसिड में वॉल साउंड से स्टार्टिंग हो रही है, तो ऐड कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा मेथनोइक एसिड. एग्जाम्पल नंबर 2. For n equals to 1, you will get CH3. Functional group COOH for carboxylic acid group. Common name. Again, you will use acid for CH3. And for acid group, you will add ic acid. Name is acetic acid. ये वही एसिटिक एसिड है जो हम लोग विनेगर के फॉर्म में भी यूज करते हैं, बट दैट इज वेरी डाइल्यूट फॉर्म. ठीक है. तो एसिटिक एसिड. इट्स IUPAC नेम इज. हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल? 2 कार्बन. 2 कार्बन का रेस्पेक्टिव एल्केन होता है इथ, और आगे ए लगा देंगे तो इथेन बन जाएगा. ई हटा के लगा देंगे ओइक एसिड, यू विल गेट इथेनोइक एसिड. नाउ नेक्स्ट इज कीटोन. कीटोन वो कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O आता है, दैट कैन नॉट बी प्रेजेंट एट टर्मिनल. तो C डबल बॉन्ड O की दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन एटम सेटिस्फाइड हो जाती हैं, और बाकी दो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 2 एल्काइल ग्रुप की जरूरत पड़ती है. तो फिर से हम इसमें कार्बन काउंट करेंगे और बन जाएगा एल्केन प्लस ओन, दैट इज एल्केनोन. इसका फर्स्ट मेंबर n इक्वल्स टू 1 रखकर ही बनाएंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जीरो क्यों नहीं लिया हमने? जीरो ले सकते थे जबकि फंक्शन का भी कार्बन है. तो अगर मान लिया हम जीरो ले लेते हैं इन दो कार्बन की प्लेस पर, तो ये दोनों H H बन जाएंगे, और अब हमारा ये फॉर्मूला कीटोन नहीं होगा, ये फॉर्मूला हमारा एक एल्डिहाइड बन जाएगा. दैट वाज फॉर्मल्डिहाइड. दैट वाज द रीजन दैट वी आर टेकिंग n इक्वल्स टू 1 for first member of a ketone series. You will get CH3, then functional group C double bond O, single bond CH3. Common name for CH3, you will use word ACET, acid. For ketone, you will add on. Acetone is the common name of this compound. And IUPAC name, how many carbon are there in this molecule? 3 carbon. As you know, word root for 3 carbon is prop. All 3 carbon are joined by single bond, so you will put primary suffix as "-ane", and for ketone you will add "-one".
Here you can write down its position number of C double bond O, that is 2. Otherwise, this is the very first formula in which C double bond will always lie at second place. So you will put propanone 2, otherwise only propanone. Now, halides. This is the last compound of which we will do its naming. हेलाइट 10th कोर्स में अभी इतना ही है। इसकी मैं कुछ एक आध की एस्टर्स की नहीं होंगी, जिसको अलग एक वीडियो आपको पोस्ट कर दी जाएगी। एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि जो लास्ट क्लास का जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से सर्च कर सकते हैं। हेलाइट सीरीज, हेलाइट सीरीज में भी स्टार्टिंग हम एल्काइल ग्रुप से ही करेंगे, CnH2n+1, और साथ में लगाएंगे हम लोग इसे फोर्थ वैलेंसी को हैलोजन से सेटिस्फाइड करेंगे, दैट इज कॉमनली रिटन एज एक्स। दिस एक्स में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हेलोजन ग्रुप है ये हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में ही लिखा जाता है ABCD में, लाइक इन फॉर्म ऑफ हेलो। हेलो मीन्स एंड यू विल एंड विद O, like F. F will end with fluoro, Cl, chloro, Br, bromo, I for ido. So there is no first member as there may be any of alkyl group. Suppose I am taking example like CH3Cl. Common name is CH3 is methyl. Cl for chloride. IUPAC name Cl, chloro, सिंगल कार्बन का वर्ड रूट होता है मैथ, और एंड करेंगे हम एन से। आपको सोचना होगा कि ये हर जगह हम एल्केन के फॉर्म में ही क्यों एंड कर रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो कार्बन है जो यूज किया रहा है उसकी सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए इसमें वन एन से एंडिंग करनी है। नेक्स्ट, C2H5Br, कॉमन नेम C2H5 के लिए इथाइल, Br फॉर ब्रोमाइड। IUPAC नेम Br को लिखेंगे हम ब्रोमो के फॉर्म में, ब्रोमो। 2 कार्बन का वर्ड रूट एथ, तभी कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं इस मॉलिक्यूल में, तो इसमें भी एंडिंग करेंगे एन से, इथेन। नेक्स्ट, CH2Cl2, its common name is methylene dichloride। बेसिकली इसका कॉमन नेम नहीं पूछा जाता है तो कोई नीड भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेमो नॉलेज के लिए इसको बता दिया गया है। IUPAC name because there are 2 carbon, तो फॉर सिंगल कार्बन यू विल हैव टू राइट डाउन क्लोरो, एंड 2 कार्बन इसके न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। फॉर 2 you will put di, for 3 you will put tri, तो डाई क्लोरो। For single carbon, you will write down methane. One more example I am taking. It is very important. CHCl3. CHCl3 is commonly called chloroform. As there are 3 chlorine, so you will put numerical prefix as tri. For Cl, chloro, single carbon का मीथेन। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं अल्कोहल की नेमिंग, देन एल्डिहाइड, एसिड्स, कीटोन्स एंड फाइनली हैलाइड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुछ भी प्रॉब्लम होने पर मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप चैट कर सकते हैं।